नमस्कार मित्रों, 28 अप्रैल 2022 की राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपको रोज़ाना अल्टरनेट रूप से इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान की क्लासेस मिलती रही है और अल्टरनेट रूप से आप इसी प्रकार देखते रहिए मित्रों। हर डे बाय डे जो है वो दोनों दिन का करंट अफेयर्स, राजस्थान का है तो राजस्थान का, और अगर विश्व और भारत का है तो दोनों क्लास में उसे कवर करवाया जा रहा है। तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर बातचीत करेंगे। क्लास आज कुछ लंबी होने वाली है, आप इसका ख्याल रखें। पुराना करंट अफेयर्स भी साथ में हम रिवीजन करने वाले हैं जो राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो कुछ पंक्तियों के साथ, जीवन की आग जलाकर आग बना है, जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है, जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है, जो युग के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा वह चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। चरे वेती का मंत्र लेकर आप आगे बढ़ें तो आपको सफलता हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। और सफलता क्या है? जीवन में बहुत कुछ हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपको खुशी मिले वो चीज़ अब बस आपको हासिल हो जाए, वही आपकी सफलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों। आज का पहला सवाल आप सबके सामने है। 3 मई को अक्षय तृतीया यानी आखा तीज का त्यौहार जो है वो मनाया जाएगा, जिस दिन राजस्थान में हजारों की संख्या में बाल विवाह होते हैं। आप सब परिचित हैं इस बात से। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि ये किस दिन मनाया जाता है? बैसाख कृष्ण तृतीया, बैसाख शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया और ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया। तो वैसाख के शुक्ल पक्ष जो चल रहा है मेरे मित्रों, आएगा अभी, ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो उसकी तृतीया को यानी इस तृतीया को क्या किया जाता है? यह मनाया जाता है। तो आप सभी को ये मालूम होगा, फिर भी मैं आपके सामने ये सवाल इसलिए लेकर आया कि अभी 3 तारीख को ये जो त्यौहार है वो क्या किया जाएगा? मनाया जाएगा मेरे मित्रों। तो आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे हिसाब से। उसके बावजूद भी मैंने ये सवाल इसीलिए बनाया क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं। इस तरीके के सवाल कला संस्कृति के वही आते हैं जो उन महीनों में, जिन महीनों में आपके एग्ज़ाम होते हैं, उससे आगे पीछे के जो त्यौहार होते हैं उसी से रिलेटेड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अक्षय तृतीया अभी 3 मई को आने वाली है। इस दिन आखा तीज भी हम लोग इसे कहते हैं। तो ये कब आती है? वैसाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया जो आती है उसको कहते हैं। राजस्थान में जो है वो इस दिन क्या होते हैं? लाखों की संख्या में जो बाल विवाह है, वो बाल विवाहों की घटना इस अवसर पर होती है। राजस्थान में क्या होते हैं भैया? तो आप लोग सब इस बात से परिचित हैं कि राजस्थान में जो है वो बाल विवाह इस अवसर पर लाखों की संख्या में होते हैं। बाल विवाह जहाँ पर प्रशासन जो है वो भी पूरा मुस्तैद रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं होती है और कुछ जगह प्रशासन रोक भी नहीं पाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाउसिंग बोर्ड द्वारा देश का पहला कोचिंग हब प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जा रहा है? तो अभी हाउसिंग बोर्ड की कुछ प्रतिक्रिया और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए। इसको लेकर जो खबर आई, इस कारण मैंने इसको बना दिया सवाल के रूप में कि हाउसिंग बोर्ड जो है उसका निर्माण कर रहे हैं और हमारे नगरीय स्वशासन मंत्री जो हैं शांति धारीवाल साहब, वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं हाउसिंग बोर्ड के। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? तो राजस्थान के प्रतापनगर जयपुर में ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, वहाँ पर कोचिंग हब बनाए जाने का एक पूरा है। और प्लस इसके साथ साथ वहाँ पर शिक्षकों के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी, प्लस अनेक कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर चलाए जाएंगे। तो कोचिंग हब यहाँ पर प्रतापनगर जयपुर में बनने वाला है। चलिए इसके बाद अगला सवाल है। केरल में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में 1 गोल्ड व 3 सिल्वर जीतने वाली सोनिया का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो सोनिया जो है वो कला पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में, यानी कौन सा है? पावर लिफ्टिंग है, क्लासिकल है। ये क्या है? क्लासिकल पावर लिफ्टिंग है। क्लासिकल, क्लासिकल जो है वो पावर लिफ्टिंग में क्या किया है इन्होंने? जो है वो पदक हासिल किए हैं और 3 इन्होंने क्या किए? सिल्वर मेडल, और एक इन्होंने कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो ये कहाँ पर हुई प्रतियोगिता? केरल में आयोजित हुई। नाम क्या है? सोनिया है और जयपुर से संबंधित है। इन्होंने क्लासिकल पावर लिफ्टिंग जो है इसके क्षेत्र में यह पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल जरा देखिए क्या है हमारे सामने। यहाँ पर मित्रों आपके सामने नेक्स्ट सवाल जो आया है वो है 25 अप्रैल 2022 को वन्य जीव संरक्षण 1972 की धारा 36 के तहत चितलवान क्षेत्र में रणखार है। ये क्या है? रणखार जगह है का नाम दिया गया है। यहाँ पर रणखार को राज्य का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने
की अधिसूचना जारी की गई। यह राज्य के किस जिले में है? जो गधे हैं उनके संरक्षण के लिए इस प्रकार का जो प्रोजेक्ट है वो राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है मेरे मित्रों। तो यहाँ सवाल को एकदम ढंग से पढ़ लीजिएगा। 25 अप्रैल 2012 को वन्य जीव संरक्षण 1972 की धारा 36 के तहत चितलवान क्षेत्र में रणखार को राज्य का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है। यह राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो आपको मैं बता देता हूं मेरे मित्रों, यह है राजस्थान के जालोर जिले से संबंधित है। जालोर जिले में रणखार जो जगह है यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है। रणखार जो जगह है, रणखार यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है। रणखार कहाँ पर है? तो यह जालोर जिले में है। और यह सवाल आगामी परीक्षाओं में पक्का पेपर में आएगा, इसका मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। ये राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में आएगा पक्का, निश्चित तौर पर सवाल, कोई रोकने वाला इस सवाल को है नहीं। रणखार जालोर में है, जहाँ पर राज्य का कौन सा 16वां जो है वो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। अभी आगे हम इसकी पूरी लिस्ट देखने वाले हैं थोड़ी देर में, तो आप चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देश का पहला स्नेक पार्क राज्य में कहाँ बनाया जा रहा है? राजस्थान के कोटा में पहला स्नेक पार्क जो है वो अभी हाल ही में क्या किया जा रहा है? तैयार किया जा रहा है। तो राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र जो है, राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र में स्थित कोटा जो है, जिसे कोचिंग सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ भी वर्तमान में कोटा की ओर लगाई जा रही है। तो कोटा जो है यहाँ पर जो है वो क्या किया जा रहा है? पहला स्नेक पार्क जो है वो राजस्थान में तैयार किया जा रहा है। इसके बाद अगला सवाल देखिएगा। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की ओर से राज्य के किस भवन को आईसीबी अवार्ड फॉर एक्सीलेंसी प्रदान किया गया? यानी राजस्थान के ऐसा कौन सा भवन है जिस भवन ने इस प्रकार का पुरस्कार जो है वो हाल ही में हासिल किया है? तो राजस्थान हाई कोर्ट जो है, इसका भवन जो है वो नया बनकर तैयार हुआ। आपको पता होगा बोबडे साहब जब मुख्य न्यायाधीश थे उस समय राजस्थान के जो हैं वो राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है वो कलराज मिश्र ने इसका उद्घाटन किया था। सॉरी, कलराज मिश्र राज्यपाल और हमारे रामनाथ कोविंद इन्होंने इसका क्या किया था मेरे मित्रों? इसका उद्घाटन किया था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या है? जोधपुर में। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए मेरे मित्रों, राजस्थान हाईकोर्ट की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में है। ये पी सत्यनारायण राव समिति आपने सुनी होगी, उस पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जोधपुर में मुख्य पीठ और राजस्थान के जयपुर में जो है वो एक अन्य पीठ स्थापित करने की घोषणा की गई थी। और आज भी जयपुर पीठ का विरोध जो है वो जोधपुर के जो वकील हैं वो करते हैं। और प्रत्येक महीने के अंतिम जो शनिवार होता है उस शनिवार को काली पट्टी बांध कर आते हैं और मुख्यतः वहाँ पर अवकाश रखा जाता है। यानी अंतिम जो डे होता है, अंतिम शनिवार जिसको अपन वर्किंग डे कह सकते हैं किसी भी महीने का, उस दिन ये यहाँ के वकील क्या करते हैं? अवकाश रखते हैं। तो इसका विरोध आज भी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या है? नई दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में आवास व शहरी विकास निगम लिमिटेड की ओर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्य के किस विभाग को विभिन्न अभिनव पहल के लिए सम्मानित किया अभी हाल ही में? तो राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जो विभाग है उस विभाग के जो मुखिया हैं उनके बतौर उन्हें बहुत अच्छा काम करने के लिए, जनसंपर्क के क्षेत्र में काम करने के लिए नई दिल्ली में इंडियन हैबिटेट जो सेंटर है यहाँ पर क्या किया गया है? सम्मानित अभी हाल ही में किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जो है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जो है, इस जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा, क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 तारीख को आता है। कब? 24 अप्रैल को यह दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तो इस बार 24 तारीख को यह दिवस क्या किया गया मेरे मित्रों? मनाया गया। 24 अप्रैल को यह दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। 24 अप्रैल को यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और भारत सरकार के पंचायती राज विभाग ने राज्य की किस पंचायत समिति को दीनदयाल उपाध्याय पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार जो है वो इस बार प्रदान किया है? तो राजस्थान के एक सलूम्बर और चिड़ावा जो है, इन दोनों पंचायत समितियों को इस बार क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो झुंझुनू चिड़ावा जो है वो झुंझुनू में आता है और सलूम्बर जो उदयपुर में आता है। इन दोनों को इस बार सम्मानित किया गया और चिड़ावा को यह दूसरी बार सम्मान मिला है। चिड़ावा को दूसरी बार यह अवसर प्राप्त हुआ है। चिड़ावा दूसरी बार इस सम्मान को पाने का हकदार बना है। तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में इस सवाल को देखने को मिल सकता है आपको। देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय कौन सा है जहाँ ट्रांसजेंडर जो है उन लोगों को भी प्रवेश दिए जाने की घोषणा की गई है? तो राजस्थान के जोधपुर में स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है मेरे मित्रों। क्या है?
जोधपुर का जयनारायण विश्वविद्यालय, जो कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री के नाम पर हैं जो मनोनीत भी रहे हैं और निर्वाचित भी रहे हैं। तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर जो है, यहाँ पर ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उन ट्रांसजेंडरों को भी क्या किया जाएगा, ट्रांसजेंडर जो है इनको भी पढ़ने की व्यवस्था के लिए इनको भी एडमिशन यहाँ पर दिए जाएंगे। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा 13 मई से ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो पर्यटन विभाग द्वारा शरद महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव, दो महोत्सव का आयोजन माउंट आबू में किया जाता है। शरद और ग्रीष्म महोत्सव जो है, पर्यटन विभाग अलग अलग राजस्थान में बहुत सारे उत्सवों का आयोजन करता है, बहुत सारे मेलों का आयोजन करता है। उसमें शरद और ग्रीष्म महोत्सव जो हैं वो माउंट आबू सिरोही में क्या किए जाते हैं मेरे मित्रों, आयोजित किए जाते हैं। सिरोही का 2 बार अलग अलग भागों के रूप में क्या हुआ था, राजस्थान में विलय हुआ था। ये बात आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, सोनिया को क्लासिकल पावर लिफ्टिंग में चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और जो है वो 3 सिल्वर प्राप्त हुए। ये पूरी प्रतियोगिता के बारे में यहाँ वर्णन दे रखा है। अब इसके बाद महत्वपूर्ण बात जो आती है मेरे मित्रों, राजस्थान के 16 नंबर का जो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया 25 अप्रैल 2022 को, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 क के तहत जालोर के चित्तलवाना तहसील के अंतर्गत रणखार गांव की लगभग 7,288.61 हेक्टेयर भूमि को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। यह राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व होगा। यह एक रण क्षेत्र है जो कच्छ रण के हेबिटाट के समरूप है। जंगली गधों के लिए यह प्रसिद्ध है। विश्व में जंगली गधे 3 प्रजातियां पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली प्रजाति का वैज्ञानिक नाम इकस हेमियोनस खुर है। राजस्थान में जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसमें पहला बिसलपुर टोंक है, फिर जोड़बोड़ बीकानेर है, सुंदा माता जालोर है, गुडा विश्नोई जोधपुर है, साकम्बरी सीकर है, गोगेलाव नागौर है, बीड़ झुंझुनू है, रोटू नागौर है, उमेदगंज पक्षी विहार कोटा है, जवाई लेपर्ड पाली है, बंसियाल खेतड़ी है, बांसियाल झुंझुनू खेतड़ी है, जवाई बांध लेपर्ड सेकंड है, मनसा माता झुंझुनू है, और शाहबाद के जंगल 12 है जो 2021 में घोषित किया गया था। अब 2022 में सबसे नवीनतम रणखार जालोर जो है वो ये कंजर्वेशन रिजर्व। अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक सवाल कराया होगा राजस्थान की पिछली क्लास में ही, इनमें से कौन सा राजस्थान में कंजर्वेशन क्षेत्र नहीं है, ऐसा सवाल आ जाएगा। तो कम से कम इसमें से सारे नाम एक बार सुने हुए जरूर होने चाहिए। एक बार मैं फिर सुना देता हूँ आपको। बिसलपुर टोंक, जोड़बीड़ बीकानेर, सुंदा माता जालोर सिरोही, गुडा विश्नोई जोधपुर, साकम्बरी सीकर, गोगेलाव नागौर, बीहड़ झुंझुनू, रोटू, उमेदगंज पक्षी विहार, जवाई बांध लेपर्ड फर्स्ट और सेकंड, और बांसियाला खेतड़ी, और इसके बाद में मनसा माता झुंझुनू, शाहबाद के जंगल और रणखार जो जालोर है। ये रणखार वाला सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार की परीक्षाओं के लिए, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में सीएम शिक्षक व प्रहरी आवासीय योजना भी प्रतापनगर में बनाई जा रही है, और कोचिंग हब सिटी जो है वो भी प्रतापनगर में बनाई जा रही है। इस न्यूज़ को देखकर ही मैंने वो सवाल बनाया था, क्योंकि जो न्यूज़ चर्चा में रहती है उस पर आधारित कहीं भी अगर एग्जामिनर की नज़र पड़ती है तो वो उससे रिलेटेड सवाल बना सकता है। तो जो भी बात आती है वो आपके सामने अभी जो है वो एक बहुत बड़ी घूस का मामला राजस्थान में चर्चा में आया। आपने कल परसों अगर न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो आपको पता होगा, अलवर से होता हुआ जो हमारा कुशखेड़ा वाला दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण के लिए कितने आईएएस और कितने आरएएस अफसर जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं, ये भी जानकारी होनी चाहिए। इस वजह से आप ध्यान रखना, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो प्राथमिक चरण है जो कुशखेड़ा भिवाड़ी से होता हुआ राजस्थान में प्रवेश करता है, उस पर कोई सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, आप उस पर अपनी नज़र रखना। इसके बाद में अभ्यारण्य में गूंजेगी बाघों की दाद, और पुनर्वास की तैयारियां हैं जोरों पर। कहाँ पर पुनर्वास किया जा रहा है, बाघों के लिए पुनर्वास क्षेत्र कहाँ पर किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है शाकाहारी वन्य जीवों का कुनबा, ताकि यहाँ पर बाघ ज़्यादा संख्या में आ सके। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघ पुनर्वास योजना, प्रदेश में 5वां टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित हो चुका है, और इसकी कवायद जो है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो अब यहाँ पर जो है वो बाघ रहें, इसके लिए उनके भोजन की व्यवस्था के लिए कुछ शाकाहारी जीव जो हैं यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा मेरे मित्रों, फिनटेक यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ बनाई जा रही है, तो जोधपुर में बनाई जा रही है। परीक्षा में सवाल भी आ चुका है, और अगले जो सेशन है उससे 4,000 छात्र जो है वो यहाँ पर क्या कर सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। जोधपुर में इस प्रकार डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है, फाइनेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी जिसे फिनटेक यूनिवर्सिटी कहते हैं, तो देश की अपने तरीके की ये पहली फिनटेक यूनिवर्सिटी होगी जिसका पूरा नाम राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। यह जो है वो जल्दी बनकर तैयार होने वाली है, और यहाँ पर नए सेशन से पढ़ाई शुरू होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुधीर भंडारी, अब रिवीजन का कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन भी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ।
सब तरीके की वैरायटी मैंने इस क्लास में शामिल की है मित्रों। अगर आप धैर्य से पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। सुधीर भंडारी राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय व महाविद्यालय चिकित्सा जयपुर के प्रधानाचार्य और नियंत्रक जो थे उनको राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति अभी हाल ही में बनाया गया है। राजस्थान में चिकित्सकीय सेवाएं जो हैं उनमें नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड के अनुसार बनाने के लिए राजस्थान सरकार जो है उसके स्वास्थ्य विभाग ने तकनीकी पार्टनर संस्था क्विज जो है क्विज फाउंडेशन उसके साथ मिलकर एक समझौता जो है वो किया है। इसके बाद है पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर पहली गौशाला जो है वो हनुमानगढ़ जिले के नौर में खोली गई है मेरे मित्रों। नंदी गौशाला ग्राम पंचायत स्तर पर जो है वो खोली जाएगी, ये हमारी घोषणा थी राजस्थान सरकार की। अब ऐसी घोषणाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहली कहाँ से, हनुमानगढ़ के नौर से शुरू की गई है। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम जी चौधरी ने वेटलैंड दिवस जो इस बार मनाया गया था उस वक्त ये विधानसभा में घोषणा की थी कि 46,741 वेटलैंड है राजस्थान में, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। यानी रामसर साइट में शामिल नहीं है लेकिन बहुत वेटलैंड राजस्थान में है। उनमें से जैसे सांबर है, ये रामसर साइट में है। केवलादेव है, ये सांबर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, ये दोनों तो रामसर साइट में, लेकिन उसके अलावा नंदलाल जयपुर में, बरखेड़ा जहाँ पर इस बार आर्द्रता दिवस जो है वो मनाया गया था जयपुर में, अनासागर झील अजमेर में, नक्की झील माउंट आबू में, इसके अलावा फतेह सागर व पिछोला झील उदयपुर में और कायलाना जोधपुर में। ये कुछ वेटलैंड्स के नाम मैंने यहाँ आपके सामने रखे हैं। राज्य सरकार का ऊर्जा विभाग नई ऊर्जा नीति लाने की तैयारी कर रहा है जो कि एक विस्तृत जो है वो लगभग 30 वर्षों की 2021 से लेकर 2050 तक की जो है वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी तो है और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक नई ऊर्जा नीति भी राजस्थान सरकार लेकर आने वाली है। और इसके लिए जो है वो निदेशक भास्कर ए सावंत जो उनकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का भी गठन कर दिया गया है मेरे मित्रों। भास्कर ए सावंत, यहाँ आप लोग नाम जो है वो ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर है भास्कर ए सावंत नाम लिखा हुआ है आपके सामने, भास्कर ए सावंत जो नाम है वो ध्यान रखना, भास्कर ए सावंत। और 2021 से लेकर के 2050 तक जो है उस समय तक के लिए होगी, यानी 30 वर्षों तक के लिए यह रहेगी। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 वर्ष तक के बच्चों को 9 तरह की बीमारियों से बचाव के लिए जयपुर में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 जो है वो 7 फरवरी को आरंभ किया गया था। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 जयपुर से शुरू किया गया 7 फरवरी 2022 को। चलिए इसके बाद देखिए, राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले कला प्रदर्शनी का 62वां वार्षिक संस्करण जो है वो 13 से लेकर के 17 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन जो है वो कला और संस्कृति मंत्री और शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला के द्वारा किया गया था। परीक्षा का सीधा सवाल है कि ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित होने वाली 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, तो बी डी कल्ला ने किया। सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के लिए राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति और महिला जो किसान है उनको सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के लिए अनुदान राशि जो है वो 75% कर दी है। अन्य किसानों को यह अनुदान राशि 70% तक की प्रदान की जाएगी। इसके बाद अगला सवाल है, मेरी पुलिस मेरी दोस्त लड़कियों को पुलिस की प्रणाली से समझाने और उनके संकोच जोन को दूर करने के लिए डूंगरपुर पुलिस के द्वारा, यानी डूंगरपुर जिले की जो पुलिस है उसके द्वारा यह जो प्रोग्राम है वो 12 फरवरी 2022 से 9 से 12 तक की कक्षा की छात्राओं के लिए शुरू किया गया। राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 28 फरवरी 2022 को जयपुर के महाराजा कॉलेज जो है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया और इस मंत्रालय के मंत्री जाहिदा खान है। इसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवालों पर हम लोग बातचीत करेंगे। आज मैं एक पेपर आपके सामने लेकर आने वाला हूं जिस पेपर की चर्चा आप लोगों से पहले भी मैंने कई बार की है, और इसके बाद मैं आप लोगों को पता फायरमैन जो है वो सीधी भर्ती परीक्षा में जो सवाल पूछे गए मेरे मित्रों वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ आज की परीक्षा में। फायरमैन भर्ती 29 जनवरी 2022 को आयोजित हुई थी। 29 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ मेरे मित्रों 2022, ये कौन सी भर्ती परीक्षा है, फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा है। फायरमैन ये बोर्ड द्वारा ही आयोजित है, जो अधीनस्थ बोर्ड है उसका पेपर है फायरमैन भर्ती परीक्षा। फायरमैन भर्ती परीक्षा का पेपर है, भर्ती परीक्षा, उसका पेपर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपको अंदाजा होगा कि बोर्ड किस तरीके के सवाल पूछ रहा है और आप लोगों को उसके हिसाब से ही तैयारी करनी चाहिए। चलिए पहला सवाल जरा देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है। सिवाना का मालदेव, जालोर का कानरदेव, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह और रणथंभौर का हमीर देव चौहान। तो सिवाना में मालदेव नहीं था, ये आपको पता होगा।
जालोर में कानड़ देव और चित्तौड़ में राणा रतन सिंह, रणथंभौर में हमीर देव चौहान था, लेकिन सिवाना में कौन नहीं था? सातल देव था, लेकिन मालदेव नहीं था। इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या है, गलत है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं क्या है। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? नानूराम जो है वो किस ख्याल से संबंधित है? कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल, तुरा ख्याल और शेखावटी ख्याल। तो आपको ख्याल के बारे में प्रश्न जरूर याद होना चाहिए मेरे मित्रों। ख्याल पर जो है वो मैंने बहुत परीक्षाओं में सवाल देखे हैं और अक्सर सवाल पूछे जाते हैं मेरे मित्रों। तो यहाँ पर शेखावटी ख्याल जो है इस ख्याल से संबंधित है कौन? नानूराम। शेखावटी ख्याल से संबंधित कौन है? नानूराम है। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ? महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, मेदिनी राय और हकीम खां सूर। हकीम खां सूर जो है वो मेरे मित्रों इसने महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध का जो है वो क्या किया था? नेतृत्व किया था। पूरे युद्ध का नेतृत्व जो है वो किसने किया? अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ा था और महाराणा की तरफ से हकीम खां सूर ने जो है युद्ध का नेतृत्व किया। इसके बाद अगला सवाल है, किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? तो बूंदी शैली जो है इसमें पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है, आप लोग ये बात जानते हैं। इसके अलावा नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले कौन से? राजस्थान में जालोर और बाड़मेर जो क्षेत्र है ये नर्मदा नहर परियोजना से क्या है? लाभान्वित जिलों का सही क्रम है। राव जेठ सिरो छंद किसके द्वारा लिखा गया? राव जेठ सिरो छंद बीठू सूजा के द्वारा लिखा गया मेरे मित्रों। और बीठू सूजा में इसे दो शब्द हैं मेरे मित्रों। एक तो कहा है, किसने कहा है बताइएगा जरा मुझे? राजपूताने का करण। एक तो है राजपूताने का करण और एक कहा है कलयुग का करण। दो अलग अलग व्यक्तियों ने कहा है कल युग का करण। एक को कहा है, ठीक है, कल्याणमल का नाम आपने सुना होगा, उसके राय सिंह को। दूसरा यहाँ पर एक नाम है जिसका नाम है लूणकरण, उनको कहा गया है। तो बताइए बीठू सूजा जो है इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो राव जेठ सिरो छंद प्रसिद्ध रचना है बीठू सूजा की। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुडा सम्मेलन से जुड़े थे? महाराणा जगत सिंह सेकंड, यानी यहाँ पर है जगत सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, महाराजा अभय सिंह। तो आपको पता है जगत सिंह सेकंड जो है इन्होंने तो क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी। सवाई जय सिंह या फिर इनमें से सभी? कौन सा जवाब इसका सही होगा? जरा इसका मुझे आंसर चाहिए। तो आप लोग बता सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि इसमें जो है वो जसवंत सिंह सेकंड जो है इन्होंने क्या नहीं किया था? भाग नहीं लिया था। जसवंत सिंह सेकंड जो है इन्होंने भाग नहीं लिया था, बाकी इनमें सब ने भाग लिया था। अभय सिंह जो है वो उन्होंने भी भाग लिया था, सवाई जय सिंह ने भी भाग लिया था। और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जगत सिंह के द्वारा की गई थी, लेकिन ये ज़्यादा कारगर नहीं हुआ। इसके लिए सब लोगों ने प्रयास ढंग से नहीं किया, सब अपने अपने स्वार्थों में लगे रहे। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा युगम लोक देवता उनकी माता के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। रामदेव, मैणा दे, पाबूजी कमला दे, गोगाजी बाछल और तेजाजी राम प्यारी। तो तेजाजी की माता का नाम क्या था? जरा ये भी बता दीजिएगा। और इसके अलावा मेरे मित्रों आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, तेजाजी की माता का नाम क्या नहीं था? राम प्यारी नहीं था। गोगाजी की माता का नाम बाछल और पिता का नाम जेवर था। पाबूजी की कमला दे और रामदेव जी, अजमाल जी और मैणा दे इनका सही जवाब होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम आरटीडीसी के होटल का नाम स्थान सुमेलित नहीं है? इनमें से यह आपको बताना है। तो ढोला मारू जोधपुर, कजरी उदयपुर, खादिम अजमेर और मुगल जैसलमेर। इनमें से ध्यान रखिएगा कौन सा जो है वो होटल जो है वो आरटीडीसी जो है राजस्थान पर्यटन विकास निगम की आरटीडीसी के तहत विभिन्न होटल संचालित है राजस्थान में, उनमें से कौन सा जो है वो इससे सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। तो ढोला मारू जो है वो जोधपुर में नहीं है भैया। ढोला मारू जो होटल है वो कहाँ पर नहीं है? जोधपुर में नहीं है। कजरी जो है वो उदयपुर में है, खादिम अजमेर में है और मुगल कहाँ पर है? जैसलमेर में है। चलिए इसके अलावा अगला सवाल है, मुंशी देवी प्रसाद, ये आ गया देखो यहाँ पर है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है? यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है मेरे मित्रों। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा गया है? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। और मुंशी देवी प्रसाद ने किसको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी? राजपूताने का करण कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है? तो मुनोत नैनसी को कहा है। ये बात आपकी एकदम सही है, मुनोत नैनसी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की चयन समिति में निम्न में से कौन नहीं होता? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री,
राज्यपाल, विपक्ष का नेता, इनमें से कौन शामिल नहीं होता मेरे मित्रों? राज्यपाल उस समिति में शामिल नहीं होता है जिसमें राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। उसमें राज्यपाल जो है वो इसमें शामिल नहीं होता है। चलिए अगला सवाल, मांडो की पाल जो है वो खनिज किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मांडो की पाल फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? फ्लोराइट जो है फेल्सपार अजमेर में होता है। फ्लोराइट जो है इसके लिए मांडो की पाल जो है वो प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है, मांडो की पाल फ्लोराइट खनिज उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बाद लोक नाट्य रूप रम्मत, रम्मत बीकानेर का जो क्षेत्र है, बीकानेर और जैसलमेर का जो क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है वो रम्मत जो है वो यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध है। लोक नाट्य है रम्मत एक। राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन जो हैं वो पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन राजस्थान के किस भाग में पाए जाते हैं, यह आपको अभी बताना है। तो राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वन जो है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं मेरे मित्रों? अलवर में पाए जाते हैं, जयपुर में पाए जाते हैं, चूरू में पाए जाते हैं और झुंझुनू में पाए जाते हैं। यानी इसका सही जवाब जो है वो मेरे मित्रों क्या होगा? बी राइट आंसर आपका होगा। यहाँ पर बी आंसर एकदम सही होगा। बी आंसर एकदम सही होगा, अलवर, जयपुर, चूरू और झुंझुनू। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? बाद में चैत्र माह जो होता है मेरे मित्रों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, लेकिन चैत्र पक्ष कृष्ण पक्ष जो है वो आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर आपको जानकारी है तो मेरे हिसाब से इनमें से आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि इनमें से कौन सा जो है वो सबसे वर्ष के अंत में आता है। क्या गणगौर आता है? क्या आप लोगों का कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, होली? तो गणगौर जो है वो प्रतिपदा के हिसाब से पहले यानी वर्ष के अंत में आता है। वर्ष चैत्र प्रतिपदा से तो नए वर्ष का आगमन होता है, उससे पहले ही गणगौर का त्यौहार आ जाता है। उसके बाद कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, होली है। होली फाल्गुन में आती है मेरे मित्रों। रक्षाबंधन जो है वो श्रावण माह में आता है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला है राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? यहाँ पर है बाणगंगा नदी, रूपारेल, घग्गर और बनास। रुंडित नदी जो है वो राजस्थान की कौन सी नदी है, यह बताइए जरा। तो इसका सही आंसर है मेरे मित्रों यहाँ पर कि राजस्थान की रुंडित नदी कौन सी है? तो बाणगंगा नदी राजस्थान की रुंडित नदी है। बाणगंगा नदी राजस्थान की कौन सी नदी है? रुंडित नदी है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युगम वाद्य यंत्र जो है उसमें सुमेलित नहीं है? ताशा अवनद है, नड घन है, सिंगी सुशीर है, भपंग तत्व वाद्य यंत्र है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। ताशा अवरुद्ध है, सिंगी सुशीर है, नड घन है, भपंग तत्व है। बहुत ही शानदार सवाल है। और नड जो है वो घन वाद्य यंत्र यहाँ पर नहीं है, ये ध्यान रखना। ताशा जो है वो अवनद वाद्य यंत्र है, सिंगी सुशीर वाद्य यंत्र और भपंग तत्व वाद्य यंत्र है। नड जो है वो घन वाद्य यंत्र नहीं है। अगला सवाल, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? देखिए वैसे तो पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ पर शुष्क खेती जो है वो ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन जो आंसर यहाँ बोर्ड के द्वारा दिया गया था उसमें दक्षिणी भाग बताया गया, जो कि मुझे नहीं लगता ठीक है। लेकिन इस सवाल पर जो है वो आपत्तियों के बाद जो आंसर किया है उसको भी जरा देख लेंगे। तो राजस्थान में शुष्क खेती कहाँ प्रचलित है, जरा आप भी इस सवाल को देखने की कोशिश करिएगा। वैसे शुष्क प्रदेश जो है वो हमारा कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान जो है वो पूरा शुष्क है, वहाँ पर शुष्क खेती की जाती है पर्याप्त मात्रा में। इसके बाद अगला सवाल है, निम्न में लिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग किया था? मेवाती भाषा में किसने प्रयोग किया था? तो मेवात क्षेत्र से कौन आते थे? सुंदरदास, लालदास, सैजोबाई, चरणदास। यहाँ पर सुंदरदास जो है इनके द्वारा क्या किया गया था? लेखन में मेवाती बोली जो है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था सुंदरदास के द्वारा। और भी दो तीन सवाल इस पेपर में अच्छे थे, उनको अगली क्लास में हम लेंगे। अभी राजस्थान के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जरा देखने की कोशिश करिएगा। निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? चौथ माता जो है वो राजस्थान में सांसी जो समुदाय है, यहाँ पर मैंने उत्तर और प्रश्न आपके सामने दोनों रख दिए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। राजस्थान में किस जनजाति की आराध्य देवी जो है वो चौथ माता है? तो सांसी जो समुदाय है मेरे मित्रों, इस सांसी समुदाय की कौन सी चौथ माता जो है, यहाँ पर आपका सांसी समुदाय इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? उसे फालिया कहा जाता है, उसे फालिया। ग्रासियों की जाति की गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई जो उसे क्या कहते हैं? तो उसे फालिया कहते हैं।
निम्न में से चूड़ावत मांगे सेनानी सरकाट दे दियो छतरानी, यह सैल कंवर से संबंधित है। न तो आनंद कंवर है, न रूप कंवर है, न विजय कंवर है, ये सैल कंवर से संबंधित है। सैल कंवर, चूड़ावत मांगो सेनानी सरकाट दे दियो छतरानी, जब कहा था राजा ने कि भैया मुझे सेनानी दीजिए तो सैल कंवर ने अपना सिर ही भिजवा दिया था। जयपुर को गुलाबी रंग से किसके द्वारा रंगवाया गया था, यह बताइए। सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा रंगवाया गया था या किसी और के द्वारा? तो सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा इसको गुलाबी रंग में जयपुर को रंगवाया गया था। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सवाई राम सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। सवाई राम सिंह सेकंड जो है वो देख लीजिएगा। अगला है बोरा समाज का उर्स कहाँ पर बढ़ता है? गलियाकोट जो क्षेत्र है, गलियाकोट, वहाँ पर जो है वो बोरा संप्रदाय का उर्स जो है वो लगता है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली आज ही पढ़ाया था आप लोगों को क्लास में, कुंभलगढ़ जो है यहाँ पर जो है वो जन्मस्थली है। बाद में गोकुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ था। डूंगरपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पर आपको पता होगा मेवल के नाम से जाना जाता है ये पूरा क्षेत्र जो डूंगरपुर बांसवाड़ा। कांठल जो है वो माही नदी का किनारा कहलाता है मेरे दोस्तों, और भाकर और गिरवा यहाँ से संबंधित नहीं है, ये उदयपुर के आसपास के क्षेत्र से संबंधित है। प्लस डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का जो भूभाग का क्षेत्र है वह छप्पन के मैदान के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद में राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसको देता है मेरे मित्रों? ये बहुत अच्छा सवाल है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो है वो प्रधान अपना इस्तीफा जो है वो जिला प्रमुख को देता है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील जो है वो है? राजस्थान में निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है? सांबर है, पंचभद्रा है, कायलाना है, लूणकरणसर है। तो आपको पता होगा सांबर झील खारे पानी की है, नहीं पूछा है यहाँ पर, खारे पानी की नहीं है। सांबर है, पंचभद्रा है, लूणकरणसर है या कायलाना है। तो कायलाना झील जो है वो खारे पानी की नहीं है, जोधपुर में स्थित है कायलाना झील। मावट पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान में होने वाली जो बरसात है उसको कहते हैं मेरे मित्रों। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो है वो मावट कहलाती है। यहाँ पर है बजेड़ा किसे कहते हैं? धान की फसल को, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, और पान का खेत या विवाह की रस्म है। तो पान का खेत बजेड़ा कहलाता है राजस्थान में। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष जो है वो क्या है? खिजड़ी कल्प वृक्ष है। तेजाजी का मेला कहाँ भरता है? तो आपको पता होगा तेजाजी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ, उसके बाद वो स्थान छोड़कर कहाँ गए, सुरसरा में क्या हुआ, ये सब तेजाजी से संबंधित आपको पता है। तो तेजाजी का प्रसिद्ध पशु मेला जो है वो कहाँ भरता है? पर्वतसर नागौर जो क्षेत्र है यहाँ पर मेला लगता है। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? तो राजस्थान में किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान में दुलारी योजना आरंभ की गई थी। मोरनी मोड़ना क्या कहलाता है या किस से संबंधित है? मोरनी मोड़ना भीलों से है, मीनाओं से है, सहरिया से है, किस से है? तो मीना जो है, मोरनी मोड़ना किस से संबंधित है? मीनाओं से संबंधित है। गोरबंद जो है वो ऊँट के गले का एक क्या है? आभूषण है मेरे मित्रों। इसके बाद है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग से संबंधित है? तो रणथंभौर के हमीर देव चौहान से संबंधित है। फायरे फायरे जो करते हुए किस जनजाति का रणघोष है? तो आपको पता हो भील जो है वो फायरे फायरे करते हुए क्या करते हैं? रणघोष करते हैं, भीलों से संबंधित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह क्या कहलाता है? हमसीडो कहते हैं। भीलों का स्त्री और पुरुष एक साथ है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बटाड़ू का कुआं का नाम आपने सुना होगा मेरे मित्रों। ये बटाड़ू का कुआं जो है वो क्या कहलाता है यहाँ पर? तो ये सब बटाड़ू के कुएं की कथाएं आप लोग सुन चुके हैं पहले भी। चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? राजस्थान में कर्णावती ने मदद मांगी मगर मदद मिल नहीं पाई। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जानी जाती है? अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रिंट है। पटुओं की हवेली जैसलमेर में स्थित है। मेजा बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो भीलवाड़ा में स्थित है, कोठारी नदी पर है। शुष्क वन अनुसंधान आफरी कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। काजरी कहाँ है? तो जोधपुर में है। ये सब आप जानते हैं। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? तो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में स्थित है मेरे मित्रों। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नवाबों की नगरी देश में कौन सी है? लखनऊ, और राजस्थान में टोंक। सुबटिया लोकगीत का संबंध किस से संबंधित है? सुबटिया भील स्त्रियां जो है वो सुबटिया लोकगीत गाती है। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? तो इसके बारे में देखते हैं अभी कौन सा मंदिर है। तो ऑप्शन सारे पढ़ लीजिएगा पहले यहाँ पर। पहला है श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा। भांडासा जैन मंदिर बीकानेर। तो भांडासा जैन मंदिर के बारे में भी ऐसी ख्याति है कि वहाँ पर घी का प्रयोग किया गया था। भांडासा जैन मंदिर के बारे में ये बात एकदम सही है मेरे मित्रों। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थस्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? बांसी दुगारी है जो बूंदी में स्थित है। लोक देवती
तेजाजी से संबंधित है और अजमेर का सुरसुरा भी तेजाजी से संबंधित है। प्रबत्सर नागौर भी तेजाजी से संबंधित है। मथेरन कला जो है वो कहाँ से संबंधित है? मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरन कला बीकानेर की। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो ये मित्रों भाकर कहलाता है। एक है भाकर, एक है गिरुआ। गिरुआ उदयपुर से संबंधित है, भाकर सिरोही से संबंधित है। निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं? गंगानगर, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्या है? स्थित है मेरे मित्रों। इसके बाद अगला पॉइंट आपके सामने क्या है जरा देखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल जो है वो ये रहा, बनास नदी पर कौन सा बांध है? बनास नदी पर कौन सा बांध है? बनास नदी पर कौन सा बांध है? बिशलपुर बांध है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से आरंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के कौन से जिले से आरंभ होती है? तो राजस्थान के सिरोही जिले से आरंभ होती है और राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक पहुंचती है और गुजरात से आती है। वनस्थली विद्यापीठ टोंक में स्थित है। निवाई टोंक जो है वहाँ पर वनस्थली विद्यापीठ स्थित है। किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया था मेरे मित्रों? तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का नाम राधाकृष्णन के नाम पर रखा गया है। इसके बाद अगला सवाल जो है वो देखिएगा क्या है यहाँ पर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो किसे कहते हैं? तो यहाँ पर गोडावण जो है राज्य पक्षी राजस्थान का, उसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए राजस्थान में ताल छापर प्रसिद्ध है। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? राजस्थान का नागपुर झालावाड़ कहलाता है। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के जयपुर में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जो है वो स्थापित की गई है मेरे मित्रों। इसके बाद आगे की और बात अगर हम लोग करें तो कुछ सवाल देखिएगा यहाँ पर और हैं ऐसे इसी प्रकार के सवाल जो हैं, कुछ अच्छे सवाल जो हैं वो इसमें है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर सीसा जस्ता की खाने पाए जाने के कारण चौथ का बरवाड़ा जो है वो इसके लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। किस जिले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे? यहाँ पर यह एकमात्र बख्तरबंद दुर्ग है। तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा कहा गया था। मरु महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था जैसलमेर में। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो जो है वो किसको कहते हैं? तो किराड़ू का मंदिर जो है वो राजस्थान का खजुराहो है। राजस्थान के शहर सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? स्वास्थ्य मित्र योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति गांवों में की जा रही है। केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों के लोकप्रिय है? आदिवासी महिलाएं केरी भात की ओढ़नी का इस्तेमाल करती है। और निम्न में से खेतड़ी झुंझुनू कौन आए थे? तो आपको पता होगा मेरे मित्रों, स्वामी विवेकानंद जो है वो खेतड़ी आए थे, खेतड़ी पधारे थे स्वामी विवेकानंद जो है यहाँ के महाराजा के कहने पर। उसके बाद उनकी व्यवस्था जो है वो धर्म सम्मेलन में जाने की यहाँ के राजा के द्वारा की गई। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिलाबाई है। पधारो निम्हारे देश मांड गायिका है प्रसिद्ध। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला लांगुरिया गीत है मेरे मित्रों। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चेजारा कहा जाता है। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? तो उसे चावर कहते हैं। राजस्थानी संस्कृति के संबंध में ये दो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो शब्दावली से संबंधित है। तो मेरे मित्रों यहाँ तक मैंने कुछ बातें राजस्थान के संदर्भ में ही पूरा क्लास जो है उसको रखा है। मेरी उम्मीद है आपको ये सब पसंद आएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।